हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और रियल स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी है कुंदन बाग के एक आलीशान घर की, जिस पर कई दिनों से एक चोर नजर रखे हुए था। चोर का नाम था मोहम्मद साजिद। उस चोर का इरादा था मौका मिलते ही उस घर में चोरी करना। कई दिनों की छानबीन के बाद चोर को पता चला कि इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। ये घर काफी शांत है और काफी आलीशान भी, इसलिए यहाँ पर कई सारा कैश और कुछ जेवरात भी हो सकते हैं। इसलिए उसने इस घर पर चोरी करने का प्लान बनाया। एक दिन मौका मिलते ही चोर उस घर में एंटर कर गया। चोर के पास एक चाकू और एक गन भी थी। चोर चोरी करने का पूरा मन बना के आया था। उसने ठान लिया था, अगर मुझे किसी ने चोरी करने में डिस्टर्ब किया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। चोर घर में एंटर करता है। एंटर करते ही उसने 2-3 कमरे तलाशे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। तभी दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसे एक कमरे से बहुत गंदी बदबू आने लगी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि वहाँ कोई मरा पड़ा हो। उसने तुरंत ही अपना चाकू निकाला और चुपके से कमरे में एंटर किया। कमरे में एंटर करते ही चोर मोहम्मद साजिद के होश उड़ गए। वह घबरा गया। उसने देखा बेड पर 3 लोगों की लाश पड़ी है, जो कि काफी सड़ चुकी है। इसे देखकर चोर बहुत घबरा गया। वह तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन भागते भागते उसके मन में एक सवाल आया। उसने सोचा, अगर मुझे यहाँ से किसी ने भागते हुए देख लिया तो इनके मर्डर का इंजाम मेरे ऊपर ही आ जाएगा। इसलिए वो रात के ही समय पुलिस स्टेशन पहुँच गया और इस घटना के बारे में पुलिस को सब बता दिया। लेकिन पुलिस को चोर पर शक था। पुलिस को लगा ये खून इसी ने किए हैं और ये अपना गिल्ट फील करके हमें बताने आ गया है, ताकि हम इस पर शक ना करें। और इसे पुलिस ने मोहम्मद साजिद को जेल में डाल दिया। लेकिन साजिद बार बार यही बोल रहा था कि ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। पुलिस ने चोर की बात मान ली और वह छानबीन करने उस घर में पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने डेड बॉडी को देखा, वह समझ चुकी थी खून काफ़ी दिन पहले हुआ है। इसलिए तीनों लाशों को फॉरेंसिक लैब पहुंचा दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता चला कि खून तो 4-5 महीने पहले हुआ है। और यह बात कंफर्म हुई जब घर में से 4-5 महीने पुराना ही लास्ट अखबार मिला। इसका मतलब साफ था, 4-5 महीने से उस घर में कोई नहीं है। पुलिस घर में दोबारा छानबीन करने पहुंची। तभी पुलिस की गाड़ियां देख आसपास के पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्या माजरा है। तो एक पुलिस वाले ने उन्हें सब बता दिया और उनसे पूछताछ भी की कि 4-5 महीने पहले यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा होगा। सभी पड़ोसी शॉक थे। वो बोल रहे थे, 4-5 महीने? हमने तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को 3 दिन पहले ही देखा था। कोई बोल रहा था हमने उन्हें कमरे में देखा था 2 दिन पहले ही। ये बात सुनकर पुलिस वाले काफ़ी घबरा गए और उन्होंने पड़ोसियों से बोला, शुरू से बताओ यहाँ क्या हुआ था और कौन यहाँ रहता था। तभी एक बहुत पुराने पड़ोसी ने बताया, जो कि काफ़ी सालों से वहीं रह रहे थे। उन्होंने बताया, यह घर वशिष्ठ नारायण सिंह का है, जो कि काफ़ी पैसे वाले आदमी थे। लेकिन पैसे वाले होने के बावजूद भी वो बहुत कंजूस थे। वो अपने घर का मेंटेनेंस कभी नहीं कराते थे ताकि पैसे बचे रहें। लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई और यह घर उनके बेटे के नाम हो गया। लेकिन उनका बेटा यूएसए में रहता था। वो इंडिया में आना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यह घर रेंट पर दे दिया। तभी रेंट पर रहने यहाँ एक कपल आया, जिस कपल के आगे चल के 2 बेटियाँ हुईं और वो दोनों जुड़वा थीं। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों बच्चियों की माँ की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। वह धीरे धीरे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही थी। इसी को देखते हुए उसके पति ने उससे तलाक ले लिया और उसे और उसकी दोनों बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके बाद वह माँ और दोनों बेटी वहाँ अकेले रहते थे। उन तीनों का बिहेवियर काफ़ी अजीब था। वो तीनों आसपास किसी से भी बातें नहीं करते थे। वो तीनों अपने आप में ही मस्त रहते थे। मस्त क्या, बिल्कुल अजीब तरह के लोग थे। ना किसी से बात करना और उल्टी सीधी हरकतें करना, जैसे रात को बीच रोड पे घूमना, टेरेस पे घूमना और अजीब अजीब सी हरकतें। कभी कभी तो वो तीनों माँ बेटी रोड पर कैंडल लेकर भी घूमते रहते थे। इसको देखकर हम सब काफ़ी डर जाते थे।
उनके इसी बुरे बिहेवियर की वजह से हमने उनसे बातें करना बंद कर दिया, लेकिन हमने उनको आखिरी बार करीब 3-4 दिन पहले ही देखा था। इसे देखकर पुलिस काफ़ी घबरा गई और काफ़ी डरने की वजह से पुलिस ने इस केस को सुसाइड का नाम देकर बंद कर दिया। और इन्हीं हॉन्टेड कहानियों की वजह से ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन गई। ये जगह टूरिस्ट के लिए एक आकर्षित जगह बन गई, जिसकी वजह से दूर दूर से टूरिस्ट इसे देखने आते थे। जगह की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक कंपनी ने इसे खरीद लिया और इस जगह को दोबारा से बनाने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब इस घर को दोबारा तोड़कर बनाया जा रहा था, तभी जो इंजीनियर इस घर को बनाने के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगी। एक इंजीनियर तो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था, उसकी नाक से भी खून निकलने लगा और कुछ दिनों में उसकी हत्या हो गई। इसी को देखकर सभी वर्कर वहां काम छोड़कर भाग गए और यह जगह वीरान की वीरान बनी रही। इस दूसरी डरावनी घटना के बाद किसी ने भी इस जगह पर अपने कदम रखने की कोशिश नहीं की और किसी ने भी इस जगह को हड़पना नहीं चाहा, क्योंकि जो भी इस जगह पर अपना कदम रखता उसकी मौत निश्चित थी। तो बस यही थी कुंदन बाग के आलीशान घर की कहानी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और मिस्टीरियस और डरावनी कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।